कल रीनीट 2026 का एग्जाम है और इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात चल रही है। पेपर फिर दोबारा से लीक हो गया है। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं। यूट्यूब पर थंबनेल में लिखा हुआ है पेपर लीक हो गया। रीनीट का एग्जाम फिर से लीक। हर जगह बस यही दिख रहा है। लेकिन एक मिनट सुनो, मान लो पेपर लीक हुआ है या फिर मान लेते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा काम है सिर्फ एग्जाम को देना, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में है, कल एग्जाम हॉल में तुम्हें क्या करना है। अपने एग्जाम पे फोकस करना। पेपर लीक या नहीं वो कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे हैं। कोई बोल रहा है सर अगर पेपर फिर दोबारा से लीक हो गया तो हमारी मेहनत का क्या होगा। कोई बोल रहा है सर मेरा फोकस ही खत्म हो गया है। और सच कहूं, ये सोच सोच कर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं पेपर लीक हो गया तो क्या होगा। लेकिन मेरी बात याद रखो, जब एग्जाम हॉल में आपके सामने पेपर आएगा, आपको पेपर मिलेगा, वहां ना टेलीग्राम होगा, ना व्हाट्सएप होगा, ना ही यूट्यूब होगा। वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे साथ होगी तुम्हारी मेहनत। जिसने मेहनत करी होगी वो खुश होगा, जिसने मेहनत नहीं करी होगी वो दुखी होगा। आज रात अगर तुम 3 घंटे लीक की न्यूज देखोगे तो कल एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज रात तुम शांत रह गए तो कल 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा सही कर सकते। और नीट में सिलेक्शन कभी कभी एक दो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। 5 क्वेश्चन भी डिसाइड कर देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन है या नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तुम रात 2 बजे तक पढ़ रहे थे, जब सब दोस्त तुम्हारे घूम रहे थे और तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तुम्हारे नंबर कम आ रहे थे लेकिन फिर भी पढ़ रहे थे, तब क्या तुमने इतनी मेहनत इसीलिए की थी कि एग्जाम से एक दिन पहले ही हार मान? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जब एग्जाम सेंटर जाओ तो एक बात याद रख, पेपर लीक हुआ या फिर लीक नहीं हुआ उसका फैसला एजेंसीज करेंगी। लेकिन तुम डॉक्टर बनो या फिर ना बनो, उसका फैसला कल तुम्हारी 3 घंटे की परफॉर्मेंस करेगी। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो फिर तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां रिजल्ट मिल सकता है। आज रात बस ये सोचकर सोना है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट, मैं किसी अफवाह का हिस्सा नहीं बनूं। और कल जब OMR की शीट तुम भरना शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको भरना, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने इतनी अनसर्टेनिटी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसके अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर वाली क्वालिटी है। और जाने से पहले कमेंट में एक लाइन लिख दो, अफवाह नहीं, मेहनत पर भरोसा है। कल मिलते हैं एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।